ये तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपका अपना कामरान बीएमएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट फ्रॉम ग्वालियर। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि ऑल इंडिया कोटा फॉर प्राइवेट कॉलेज बीएमएस के लिए काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है 15 सितंबर से। तो आप सभी लोगों को मैंने कहा था कि आप तुरंत ही स्टार्ट मत कर दीजिए रजिस्ट्रेशन, क्योंकि मैं हूँ तो मैं आपको एक फुल प्रोसेस अच्छे से एक्सप्लेन करके बताता जाऊँगा कैसे क्या फॉर्म भरना है, ताकि आपसे मिस्टेक ना हो सके। ठीक है, तो गाइस इसीलिए मैंने आपको कहा था कि जिस दिन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है उसी दिन ही फॉर्म फिलअप ना करें। काफ़ी टाइम मिला है, आराम से करेंगे पर अच्छे से करेंगे। तो इसलिए मैंने आप सभी को वार्न किया था कि अभी आप ना करिए। इसलिए आप सभी लोगों को मैंने वार्न किया था कि आप अभी मत करिए रजिस्ट्रेशन। मैं आपको डेमो दिखाता जाऊंगा, फिर आप आराम से करिए बिना कोई डर के। तो क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट्स है वगैरह है मैं आपको ऑन द स्क्रीन आपको बताता जाऊंगा कैसे क्या भरना होता है। और हाँ गाइस, मुझे थोड़ा एक और इन्फॉर्मेशन देनी थी। जो एमपी वाले बच्चे हैं जो एमपी स्टेट से काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, तो उनके शेड्यूल में थोड़ा चेंज आया है। अभी क्या हुआ, एमपी आयुष ने एक शेड्यूल निकाला था कि जो एमपी स्टेट के बच्चे हैं 85% बच्चे हैं, उनकी जो काउंसलिंग होती एमपी स्टेट के थ्रू होगी। तो उनके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होना था वो 17 सितंबर से स्टार्ट होना था। तो एमपी आयुष कम्युनिटी ने उसका शेड्यूल चेंज कर दिया है और ये फाइनल कर दिया गया है कि 20 सितंबर से स्टार्ट होगी। जो बच्चे एमपी से बिलोंग करते हैं और वो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं स्टेट कोटा के थ्रू, तो वो 20 सितंबर से स्टार्ट होगी। अब मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, डायरेक्ट जाता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो बताता हूँ कि कैसा क्या फॉर्म भरना है। तो आप जैसे कि आप क्रोम खोलेंगे, क्रोम खोलने के बाद आप सीधा आप डायरेक्ट डालेंगे गूगल में, डायरेक्ट आप गूगल में डाल देना कि एमपी आयुष काउंसलिंग। तो जैसे ही एमपी आयुष काउंसलिंग सीधा डालोगे तो यहाँ पर सीधा खुल कर आ जाएगा एमपी आयुष काउंसलिंग एमपी। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इस टाइप का इंटरफेस खुल कर आएगा। तो यहाँ पर जो डार्क सर्कल देख सकते हैं, मैं जहाँ पर मैंने अपना माउस रोक दिया है वहाँ पर लिखा है इंडिया कोटा सीट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूट। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस टाइप का इंटरफेस खुल कर आएगा। यहाँ पर लिखा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के राइट साइड आ रहा है क्लिक हेयर। तो यहाँ पर क्लिक हेयर में जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पर फिर आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप अपना नीट का रोल नंबर डालेंगे और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। ठीक है, आप डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद और ये इसको सबमिट कर देंगे, इसको ऐड करके आप सबमिट कर देंगे। तो फिर आपका इस टाइप का काला चिट्ठा बनकर आ जाएगा कि भाई आपका मार्क्स कितने थे, ये आपका नाम है, ये फादर का नाम है, ये आप मेल हो क्या हो जो हो, ये यहाँ पर आपकी फ़ोटो आ जाएगी। क्या मेरे लैपटॉप की स्क्रीन में आपको फ़ोटो नहीं दिख रही होगी, आपके में दिख जाएगी, क्योंकि थोड़ा सर्वर प्रॉब्लम है तो इसलिए शायद मेरी लैपटॉप में ये मेरी फ़ोटो नहीं दिख रही है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर जो डालना है जैसे कॉन्टैक्ट एड्रेस डिटेल, तो कॉन्टैक्ट एड्रेस डिटेल में ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी कौन सी डालोगे आप, वही वाली डालोगे जब आप नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे थे। जो ईमेल नीट के फॉर्म में डाला था वही ईमेल इसमें डालना होगा। और ऐसे ही मोबाइल नंबर की बात करते हैं, मोबाइल नंबर जो आपने नीट के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डाला था वही मोबाइल नंबर यहाँ पर भी डालना होगा। ठीक है, ठीक है। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, इसमें आप अपने मम्मी पापा का नंबर दे सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट की डिटेल के बारे में बताना होगा आपको। देखो, चूंकि मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ तो एमपी वाले बच्चों का कुछ इस टाइप का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा। आप स्क्रीन में देख सकते हो अच्छे से, तो उसमें बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। इस टाइप का एमपी वाले बच्चों का होगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो अब यहाँ पर डोमिसाइल जो बच्चे अलग अलग स्टेट से हैं उनका खुद का होगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर एक बॉक्स में लिखा आ रहा है प्लीज सिलेक्ट योर डोमिसाइल स्टेट। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप अपना स्टेट चाहती हो उस पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिए अपनी स्टेट। जैसे मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ तो सीधा मेरा आ जाएगा मध्य प्रदेश। जैसे कि मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ तो मैं एमपी का ही डालूंगा। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया अपना मध्य प्रदेश। नेक्स्ट कॉलम में आता है डेजिग्नेशन ऑफ इशू ऑफिसर। आपका ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये किसने इशू किया था, तो मेरे में तहसीलदार ने इशू किया था। यहाँ पर लिखा है आपका तहसीलदार, सीधा सीधा लिखा होगा यहाँ पर इस कॉर्नर में आपका तहसीलदार। आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट में देखना तो वहाँ पर सीधा आपका लिखा आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ पर तहसीलदार सेलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं रेफरेंस नंबर ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब रेफरेंस नंबर में आप क्या डालोगे, रेफरेंस नंबर में ये डाल दोगे, ये वापस पूरा आप देख सकते हो, ये पूरा डाल दोगे रेफरेंस नंबर ऑफ, यहाँ पर डाल देंगे रेफरेंस नंबर ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप पूरा ये डाल दोगे। अब आ जाएगा डेट ऑफ इशू। डेट ऑफ इशू जब कब इशू करवाया था आपने, तो मेरे यहाँ पर ये डेट लिखी हुई है तो मैं ये वाली डेट डाल दूंगा। ठीक है, ओके।
अब यहाँ पर लिखा है इंटर डेजिग्नेशन ऑफ इशू ऑथराइज ऑफिसर, किस ऑफिसर ने किया था, मेरा किया था। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर साइन भी है। तो यहाँ पर मेरे में लिखा है कि मिस्टर मुकेश सोनी, तो मैं इनका नाम लिख दूंगा। प्लेस ऑफ इशू ऑफिस से या फिर जिस सिटी से आपने ये इशू करवाया वहाँ का नाम लिख देंगे। जैसे मैंने आगर मारवाड़ से करवाया था तो आगर मारवाड़ लिख दूंगा यहाँ पर मैं। अब बात करते हैं, नेक्स्ट आता है क्लास डिटेल। क्लास डिटेल में आप क्या करोगे, फिल कर देना। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप हैं तो आप PWD सेलेक्ट कर देंगे, नहीं तो आपको नील सेलेक्ट करना है। अब आता है नेक्स्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट में आपको मैंने एक बताया था ना कि अगर आप अदर स्टेट से MP में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप किसी भी कैटेगरी से हो तो आपको जनरल में ही काउंट किया जाएगा और जनरल के सारे रूल्स आपके ऊपर अप्लाई होंगे। तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर OBC वालों के लिए थोड़ा कुछ हिंट दी हुई है तो वो पढ़ लेते हैं आप। पर यहाँ पर OBC वाले के लिए थोड़ा हिंट दिया है और थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल सकता है उन्हें। तो यहाँ पर लिखा है OBC कैंडिडेट हु बिलोंग टू क्रीमी लेयर शुड नॉट अप्लाई फॉर OBC सर्टिफिकेट। मतलब अब आपको यहाँ पर समझना होगा, वो बच्चे OBC कैटेगरी में आते हैं तो OBC कैटेगरी भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक क्रीमी लेयर और एक नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर में वो लोग आते हैं जिनकी एनुअल इनकम 8 लाख से ज़्यादा है और नॉन क्रीमी लेयर में वो बच्चे आते हैं जिनकी इनकम 8 लाख से कम है। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हो कि मतलब कौन क्रीमी लेयर में आता है कौन नॉन क्रीमी लेयर में। ठीक है, जो नॉन क्रीमी लेयर में आता है उन्हें ही ये वाला जो सेक्शन है कास्ट सर्टिफिकेट का उसे फिलअप करना है, और जो क्रीमी लेयर में आते हैं उन्हें ये सेक्शन पूरा खाली छोड़ देना है। ठीक है, और जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनको ये सेक्शन पूरा भरना होता है। ठीक है, ओके। जो बच्चे नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो उसमें क्या लेंगे, कैटेगरी सेलेक्ट करना है, किस में आते हैं, OBC में आते हैं। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट है अपने पास, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। रेफरेंस नंबर और कैटेगरी सर्टिफिकेट, रेफरेंस नंबर ये जो ऊपर का लिखा है ये पूरा डाल देना है आपको। ठीक है, ओके। डेट ऑफ इशू डाल देना है, यहाँ पर लिखा है मेरी डेट, आपके भी लेफ्ट कॉर्नर में लिखा होगा। ठीक है, प्लेस ऑफ इशू ऑफिस, कहाँ से आपने मतलब कि ये इशू करवाया था तो ये आप लिख देंगे आगर माहवा, जहाँ से भी जिस चीज़ से आपने इशू करवाया तो वो टाइप कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आता है डिजिग्नेशन ऑफ इशू ऑफिसर, तो कास्ट सर्टिफिकेट किसने इशू किया था तो मेरा आ गया यहाँ पर। तो मेरा यहाँ पर लिखा है सब डिविजनल ऑफिसर, यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हो स्क्रीन में देख सकते हो सब डिविजनल ऑफिसर। यहाँ पर लिखा है आपकी कास्ट सर्टिफिकेट में भी ये कुछ लिखा हुआ, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लूँगा सब डिविजनल ऑफिसर। ठीक है, अब तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वालिफाइंग एग्जाम डिटेल। अब एग्जाम डिटेल के बारे में बताना है कि आपके 10th और 12th में क्या आप में उर्दू अरबिक ये लैंग्वेज थी, नहीं थी तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। मतलब कि इनमें से इन तीनों लैंग्वेजों में आपकी कोई भी एक लैंग्वेज है या नहीं है। अगर नहीं है तो नो में कर देना, यस में अगर कोई भी एक होगी इनमें से तो यस में कर देना। ठीक है, अब बात करते हैं 12th पास। अगर आपने इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अगर ये सब्जेक्ट आपके पास थे 12th में तो यस कर देना। अगर एक इनमें से चारों में से एक सब्जेक्ट भी नहीं हो, लेट्स सपोज मेरे पास इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ था, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर मैं नो कर दूंगा। अगर मेरे पास ये चारों हैं तो मैं यस कर दूंगा। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखना है ऑब्टेंड मार्क्स, जो 12th क्लास में आपके कितने मार्क्स आपको प्राप्त हुए वो लिखना, और कितने मार्क्स का था टोटल तो वो लिख देना है। ओके, फिर बात यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज मार्क्स लिख देना, कितने में से कितने प्राप्त हुए, वो पास हैं कि फेल हैं, जनरली पास ही होंगे तभी आपका ये सब हो पाएगा रजिस्ट्रेशन। फिर यहाँ पर नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट वाले पोर्शन में। तो गाइस इसमें जो आपको फ़ोटो अपलोड करनी है वो वही फ़ोटो अपलोड करनी है जो आपने नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तो उस समय जो फ़ोटो लगी थी वही फ़ोटो इसमें लगेगी। ठीक है, और जो सिग्नेचर उस टाइम आपने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में किए थे वही सिग्नेचर इसमें लगेंगे। तो आपको इस बात का अच्छे से ख्याल रखना है। ठीक, पोर्शन में फिर आप आगे नेक्स्ट वाले पोर्शन में ये मार्कशीट का देखेगा आपको पोर्शन कि मार्कशीट 10th 12th की ये सब लाना है वगैरह फलाना दिखाना। ठीक है, तो गाइस मैं एक बार और बता दूं कि ये जो लिखा है ये इनकम्प्लीट सर्टिफिकेट है, आपको भगा दिया जाएगा और आप वापस आ जाओगे। तो मैं आपको बता दूंगा एक बार और डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बता दूंगा आपको कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको ले ही जाना है ताकि आप वापस से दोबारा ना आए। अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे तो आप घर वापस आना ही पड़ेगा
क्योंकि ये जो चीज़ लिखी है इसमें ये इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स है, और जो कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स है जब आप कॉलेज जाओगे तो वहाँ पर लिस्ट चिपकी रहेगी, तो वहाँ पर तुम्हारे टोटे उड़ जाएंगे कि ये तो मांगा नहीं था यार, ये तो हमसे मांगा नहीं था, और उन्हें तो चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। सो गाइस मैं एक वीडियो सेपरेट बता दूंगा कि आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, अब किस कॉलेज में जाना है ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने। तो आपको जाना है केवल पंडित खुशीलाल कॉलेज भोपाल में, क्योंकि ये ऑल इंडिया की काउंसलिंग हो रही है फॉर प्राइवेट कॉलेज के लिए। तो यहाँ पर सिर्फ सभी को एक ही जगह जाना है, कहाँ पर, भोपाल में पंडित खुशीलाल कॉलेज में। अगर यही काउंसलिंग अगर एमपी स्टेट के लिए गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए होती तो आप अपने हिसाब से जो आपके पास नियरेस्ट कॉलेज है बीएमएस का गवर्नमेंट, तो आप वहाँ जा सकते थे बाकायदा डेट के साथ और एक टाइमिंग के साथ, ठीक है, आराम से जा सकते। पर ये चूँकि ये प्राइवेट कॉलेज के लिए है और ये ऑल इंडिया कोटा के लिए है, तो आपको एक ही ऑप्शन मिलता है कि आप वहाँ पर ही जाओगे, आपको पंडित खुशीलाल कॉलेज में ही जाना पड़ेगा। एक ही ऑप्शन है, हाँ हाँ करके ना करके, ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर, ठीक है। जब आप वहाँ पर जाओगे तो आपको एक इस टाइप की, आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि इस टाइप की एक वेरिफिकेशन स्लिप मिलेगी, हाँ आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं, तो आपको इस टाइप की स्लिप मिल जाएगी। तो आप इस टाइप की स्लिप लेकर आप अपने पास आओगे, फिर देन जब आपकी चॉइस फिलिंग होगी, चॉइस फिलिंग के बाद आपको जो कॉलेज अलॉट होगा, फिर यही स्लिप उस कॉलेज में ले जानी है, ठीक है। तो मैं आगे प्रोसीजर बताता जाऊंगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी काउंसलिंग के रिलेटेड, ठीक है। तो अब नेक्स्ट करते हैं बात, यहाँ पर आता है पेमेंट का। तो आप पेमेंट कैसे करना चाहोगे, जैसे आप सेव एंड डाटा करोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है, 500 है। जैसे आप सो गाइस जब आप सेव एंड डाटा में क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। भाई आप सभी से यहाँ से बैंक डिटेल मांगा जाएगा, अकाउंट नंबर मांगा जाएगा, अकाउंट होल्डर नंबर मांगा जाएगा, और IFSC कोड मांगा जाएगा, ब्रांच मांगा जाएगा, ये सब वगैरह मांगा जाएगा। तो आपको फुल फिलअप कर देना है, ठीक है। फिर देन इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी 500। तो ये सारे ऑप्शन है, आप नेट बैंकिंग से दे सकते हैं, डेबिट कार्ड से दे सकते हैं, UPI से दे सकते हैं, IMPS से दे सकते हैं, वॉलेट से दे, इतने सारे पेमेंट के ऑप्शन है आपके पास। आप किसी से भी आप ये फीस सबमिट कर सकते हैं। फीस सबमिट हो जाने के बाद आप सभी को फिर यहाँ से प्रिंट निकलवा लेना है। ये प्रिंट निकलवा कर आपको 2 सेट आपको कॉलेज में ले जाना है, क्योंकि ये जो रहेगा ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। मुझसे ये गलती हो गई थी कि जब मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने गया था तो मैं ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा कर नहीं ले गया था, तो इसलिए मुझे एक ये रीज़न था कि मुझे वापस आना पड़ा था दोबारा। तो आप सभी को मैं बता रहा हूँ पहले, और जब सारे डॉक्यूमेंट चेक हो जाएंगे आपको, तो फिर आपको इस टाइप की वेरिफिकेशन स्लिप दिख जाएगी जो आप स्क्रीन में देख सकते हो। फिर ये वेरिफिकेशन स्लिप लेकर आपको कहाँ जाना है, जो कॉलेज आपको अलॉट होगा उस कॉलेज में ये वेरिफिकेशन स्लिप लेकर जाना पड़ेगी। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं आप सभी का रिप्लाई देता हूँ। थोड़ा हो सकता है थोड़ा लेट दूँ, पर दूंगा जरूर। फिर गाइस मिलते हैं, जय हिंद।